हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है 234 पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमें ये बताना है कि हमें एक लिंक लिस्ट दे रखी है और हमें ये बताना है कि वो लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, तो पैलिंड्रोम होता ये है कि पैलिंड्रोम हम ऐसी लिंक लिस्ट को बोलते हैं कि जिसे अगर आप आगे से रीड करो, मतलब स्टार्टिंग से रीड करो या एंड से रीड करो, तो वो उनकी वैल्यू जो है सेम रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये मेरे को लिंक लिस्ट दे रखी है, तो इस लिंक लिस्ट को अगर मैं स्टार्ट से रीड करूँ तो ये आएगा मेरा 1 2 2 1। और इसी तरह अगर मैं इसको एंड से रीड करूँ, यानी इसकी टेल से रीड करूँ, तो फिर भी देखो 1 2 2 1 ही आ रहा है। तो ये जो है एक पैलिंड्रोम है, तो मैंने यहाँ पे ट्रू रिटर्न करा दिया। उसी तरह जो दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पर देखो 1 2 दे रखा है। अब जो 1 2 है वो 2 1 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने फॉल्स रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर। तो मेरे को बेसिकली करना ये है कि जो मेरे को लिंक लिस्ट दे रखी है, मैं उसको स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करते हुए जाऊंगा और मेरे को पता करना है कि क्या वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये मेरा 1 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा जो हेड है वो भी मेरा 1 है और जो मेरा टेल है वो भी 1 है। तो ये दोनों एक दूसरे से मैच कर गए। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से मैच कर जाते हैं तो मेरे को अपने पॉइंटर्स को आगे बढ़ाना है। तो इसको मैंने आगे बढ़ाया, इसको मैंने आगे बढ़ाया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये 2 जो है और ये 2 जो है, ये भी एक दूसरे से मैच कर गया। ठीक है, और अब यहाँ पर देखो, इस वाले पॉइंटर को मैं आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। ठीक है ना, तो ओवरलैप कर जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी जो वैल्यू आ रही है, जो कि 1 2 2 1 आ रही है, ये दोनों जो है ये पैलिंड्रोम है ना। क्योंकि अगर मैं इसको आगे से रीड करूँ तब भी 1 2 2 1 आएगी और पीछे से रीड करूँ तो तब भी 1 2 2 1 ही आ रही है। तो ये पैलिंड्रोम है। उसी तरह इस वाले केस में ये पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं अगर 1 लगा देता, लेट से यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ, तब ये पैलिंड्रोम हो जाती है। बट अभी यहाँ पर 1 है नहीं, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो मैं बेसिकली करता ये हूँ कि मैं एक यहाँ पे एरे बना देता हूँ। ठीक है, और इस एरे में मैं ये जो लिंक लिस्ट है इनकी वैल्यूज स्टोर कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कर दी 1। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने कर दिया 2 एंड 2 1। ठीक है, मैंने एरे बनाया और इसमें ये लिंक लिस्ट की वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोल देता हूँ, मैंने 2 पॉइंटर्स बना देता हूँ। एक हो जाएगा मेरा स्टार्ट, और एक पॉइंटर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एंड। ठीक है, इस पॉइंटर को मैं बोल देता हूँ एंड। अब मेरे को बेसिकली कंपेयर कराना है कि क्या जो एरे ऑफ स्टार्ट की वैल्यू है वो एंड वाले के इक्वल है। अगर वो दोनों इक्वल हो जाती हैं तो मैं स्टार्ट को आगे बढ़ा दूंगा और एंड को पीछे कर दूंगा। ठीक है, और अगर वो वैल्यू इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको इसका कोड दिखाऊं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं एक वेक्टर बना देता हूँ सबसे पहले, इन टाइप का ARR। ठीक है, और फिर ये जो लिंक लिस्ट की जो वैल्यूज़ है ना, ये इस वेक्टर में पहले स्टोर करा देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं बोल देता हूँ, ठीक है, हेड से मैंने ट्रैवर्स करना स्टार्ट करा और इस ARR में मैं पुश कराते जा रहा हूँ इन वैल्यूज़ को। और हेड को आगे बढ़ा दिया, तो हेड इज इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब मैंने इतना कर लिया तो मेरे को बेसिकली ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस लिंक लिस्ट में मिल गई होंगी, है ना। अब मेरे को बस क्या करना है, मैंने 2 पॉइंटर्स बनाया। एक स्टार्ट वाला होगा जो कि 0 से होगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा। एक एंड वाला होगा जो कि लास्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एन बता देता हूँ। तो एन क्या हो जाएगा मेरा, ये जो एरे आया है इसका साइज। ठीक है, और बस अब यहाँ पे जैसे 2 पॉइंटर्स अप्रोच होती है वैसे ही कर देना मेरे को। ये लूप मेरा चलेगा कब तक, तब तक स्टार्ट मेरा लेस देन एंड है। देखो जैसे यहाँ पर मेरा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, अभी मेरा इनिशियली स्टार्ट यहाँ पर है और एंड यहाँ पर है। ठीक है, ये दोनों मैच कर गए तो स्टार्ट आगे आ गया, एंड पीछे आ गया। और बस अब यहाँ पे वो कंडीशन फॉल्स हो गई। कौन सी कंडीशन, एस लेस देन एंड वाली। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से बाहर आ जाएंगे और हमें ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो वाइल स्टार्ट लेस देन एंड, मेरे को क्या चेक करना है, चेक करो कि ARR ऑफ स्टार्ट अगर नॉट इक्वल्स टू है ARR ऑफ एंड के, इस केस में तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, है ना।
और स्टार्ट को आगे बढ़ा दो, एंड को पीछे बढ़ा दो। अगर मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब क्या है कि जो ARR ऑफ स्टार्ट है वो इज इक्वल्स टू आ रहा है, मतलब कि सेम आ रहा है उसके एंड के। तो अगर वो सेम आ रहा है तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उस केस में मेरे को स्टार्ट को आगे बढ़ा देना है, एंड के पीछे बढ़ा देना है। और अगर मैं ये लूप सर्वाइव कर जाऊँगा, यानी इस लूप से अगर मैं बाहर आ गया, तो उस केस में क्या होगा कि भाई मेरा ट्रू है। और इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो रन टाइम 0 ms आ गया, एक्सेप्टेड हो गया, ये देखो एक्सेप्टेड हो गया। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, मैं लिंक लिस्ट के हर एलिमेंट को बस एक बार ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n। और यहाँ पे मैं एक एरे यूज़ कर रहा हूँ जिसका साइज़ है n, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी O ऑफ n, और जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो भी O ऑफ n ही होगी। अब जो इसकी एक और अप्रोच होती है वो हम इसको स्टैक से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो स्टैक से हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टैक बनाया, ठीक है। और ये जो लिंक लिस्ट है मैं इसको एक एक करके ट्रैवर्स करते जा रहा हूँ ऐसे। और जैसे जैसे मैं इसको ट्रैवर्स कर रहा हूँ ना, इनकी जो वैल्यूज़ है वो मैं स्टैक में ऐड करते जा रहा हूँ। तो जैसे मेरे पहले आ गया 1, फिर मैंने दूसरे जो मेरा सेकंड एलिमेंट है उसको ट्रैवर्स करा, तो यहाँ पे आ गया मेरा 2। फिर मैं थर्ड वाले एलिमेंट पे गया तो उधर मेरे को 2 मिला, तो फिर से मैंने कर दिया 2। और लास्ट में मैं गया 1, तो मेरे को मिल गया 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को करना क्या है, मैंने क्या बोला कि ना मैं ना एक टेम्परेरी एक टेम्प बना लेता हूँ। हाँ देखो मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पर मैं जैसे मेरे को यहाँ पे दे रखा है 1, ठीक है। उसके बाद मेरे को दे रखा है 2, उसके बाद मेरे को दे रखा है 2, और उसके बाद दे रखा है मेरे को 1, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मैंने एक टेम्परेरी बना दिया यहाँ पे टेम्प, जो कि इनिशियली हेड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेम्प बना दिया, इसको मैं T से दिखा देता हूँ, और ये मेरा भी हेड को पॉइंट करा। अब मेरे को बेसिकली करना ये है कि जो टेम्प की वैल्यू होगी उसको मुझे कंपेयर कराना है जो मेरा स्टैक का टॉप होगा उससे, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि जो मेरी टेम्प की जो वैल्यू होगी, क्या वो इक्वल्स टू जो मेरा स्टैक है उसके टॉप के इक्वल आ रहा है। तो ये जो है ये मेरे को देखना है यहाँ पे, है ना। तो देखो जो मेरे टेम्प की वैल्यू है वो स्टैक के टॉप के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इस एलिमेंट को मैंने क्या कर दिया, पॉप कर दिया, तो ये अब बाहर आ गया। फिर मैंने अपना पॉइंटर आगे बढ़ा दिया और टेम्प को भी आगे बढ़ा दिया, तो टेम्प अभी आ गया यहाँ पर। फिर मैंने चेक करा कि क्या टेम्प की वैल्यू जो कि 2 है, क्या वो स्टैक के टॉप के इक्वल आ रही है, हाँ भाई आ रही है। तो मैंने इस 2 को पॉप कर दिया। अब मेरा जो पॉइंटर है जो कि स्टैक वाला पॉइंटर है वो आ गया होगा इस वाले पे, थर्ड एलिमेंट पे, और मेरा टेम्प आ गया होगा इधर। फिर मैंने चेक करा है कि क्या टेम्प की वैल्यू जो कि 2 है वो स्टैक के टॉप के इक्वल आ रही है, हाँ आ रही है। तो इसको मैंने पॉप करा दिया और पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया और टेम्प को भी आगे बढ़ा दिया। फिर मैंने चेक करा कि क्या टेम्प की वैल्यू इक्वल्स टू आ रही है जो मेरा स्टैक के टॉप है उसकी, हाँ आ रही है। तो मैंने इसको भी पॉप करा दिया और मैंने अब देखो यहाँ पर जो है स्टैक मेरा एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। तो ये आ गया बाहर लूप से, और सिमिलरली मेरा जो टेम्प है वो भी नल हो चुका है, क्योंकि इसके आगे तो नल होगा ना। तो टेम्प मेरा नल हो गया, तो ये लूप हो गया एंड, और मेरे को ट्रू रिटर्न हो जाएगा क्योंकि हर वैल्यू उसके स्टैक के टॉप के इक्वल आ रही है। तो इसको हम स्टैक से कैसे कर सकते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले एक स्टैक बना देता हूँ इन टाइप का, और इसका नाम मैं रख देता हूँ ST। उसके बाद मैं टेम्प बना देता हूँ जो कि इनिशियली हेड को पॉइंट करेगा, और मैं ये बोल रहा हूँ कि वाइल टेम्प मेरे को क्या करना है, ST में पहले तो सारे एलिमेंट को मैं ऐड करा दूंगा। तो यहाँ पर मैं टेम्प की जो वैल्यू होगी उसको ऐड करा देता हूँ।
टेम्प को आगे बढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या अभी तक क्या हुआ, जो मेरे क्या कहते हैं लिंक लिस्ट की वैल्यू है वो सारी मेरे स्टैक पे आ गई होगी। ठीक है, अब मेरे को बस चेक कराते जाना है। तो मैं पहले तो फिर से टेम्प को हेड पे सेट कर देता हूँ और मैं चेक करा रहा हूँ कि जब तक टेम्प मेरा नल नहीं हो जाता एंड टेम्प की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू स्टैक के टॉप की वैल्यू जो है उसके इक्वल आ रही है। तो उसकी वजह से मेरे को क्या करना है, स्टैक का जो टॉप वाला एलिमेंट है उसको मेरे को पॉप कर देना है और टेम्प को आगे बढ़ा देना है। जैसे जैसे वैल्यूज मिलती जाएंगी टेम्प मेरा आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और मेरे को फिर क्या करना है, रिटर्न करा देना है टेम्प इक्वल्स टू नल। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक्सेप्टेड हो गया है और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी O ऑफ n होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n ही होगी, क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टैक की वजह से आ रही है। ठीक है, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस लूप की वजह से आ रही है, जो मैंने यहाँ पे लूप्स लिखे हैं ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको दो अप्रोचेस बताई हैं, एक होता है मेरा 2 पॉइंटर्स वाली अप्रोच और एक है मेरी स्टैक वाली अप्रोच। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।